साथियों नमस्कार। चलिए उम्मीद करते हैं आप यही जानना चाहते हैं शेयर बाज़ार में निवेश के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है या अभी तक रहा होगा। तो शेयर बाज़ार में निवेश के लिए सबसे अच्छा दिन जो होता है, जैसे वॉरेन बफेट भी कह चुके हैं और बहुत से लोग ऐसा कह चुके हैं, जो सबसे ख़राब दिन होता है वो सबसे अच्छा दिन होता है। अब ये वाली बात क्योंकि वॉरेन बफेट कहते थे इसलिए आप मान लीजिए, या मैं कहता हूँ इसलिए मान लीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है। सबसे बेहतर होगा कि इसको आप समझने की कोशिश करिए, ऐसा क्यों कहते होंगे वो लोग और ऐसा क्यों होता रहा है, बार बार ये साबित हुआ है। इसके लिए आपको बीएसई का पहले इतिहास समझ लीजिए और उसके साथ साथ ऐसे घटनाक्रम जिन्होंने पूरी दुनिया के शेयर बाजार पर असर डाला उनको समझ लीजिए। फिर आपको ये वाली बात बेहतर समझ में आ जाएगी इतने जानकार लोग आखिर ऐसा क्यों कहते रहे होंगे। मैं सिर्फ एक मीडियम की तरह हूँ जो आपको इस बात की जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, पहले तो ये समझिए। आइए सबसे पहले जानते हैं बीएसई यानी दुनिया के शेयर बाजार तो बहुत पहले से इस्टेब्लिश हो गए थे, लेकिन जो भारत का शेयर बाजार है ये भी दुनिया के बहुत पुराने शेयर बाजारों में से है। इसकी अगर आप देखेंगे शुरुआत जो हुई थी, स्थापना इसलिए नहीं कहेंगे कि कुछ लोगों ने मिलकर कर दी थी, इसकी शुरुआत की तरह हम कह सकते हैं कि हुई थी जुलाई 1875 में। कितने साल पुराना है आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आपको मज़ा आएगा जानकर। जब शेयर बाजार भारत का बना था मुंबई में तो उसमें सेंसेक्स नहीं था। अगर आप जानना चाहें सेंसेक्स कब शुरू हुआ है शेयर बाजार में, तो उसकी आज जानकारी है कि ये 2 जनवरी 1986 में बना था और उस वक्त इसकी जो बेस वैल्यू मानी गई थी वो 100 एज्यूम की गई थी। लेकिन ये मत सोचिए कि वो सेंसेक्स 100 पर था, 100 एज्यूम की गई और जब पहले दिन ट्रेडिंग हुई है तो उस दिन जो शेयर बाजार बंद हुआ था 549.43 अंक पर। यानी पहले दिन की अगर क्लोजिंग को मान लें तो उसको शेयर बाजार की आप शुरुआत ऑफिशियली तो कह ही सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ पर हुई थी? 5,549.43 अंक पर। और आज कहाँ पर है आप देख लीजिए, कहाँ से कहाँ बढ़कर आ गया। अब उन लोगों के बारे में चर्चा जो शेयर बाजार में निवेश के लिए सबसे अच्छे दिन का इंतजार करते रहते हैं और बैठे रहते हैं, और वो लोग मज़ा लेके चले जाते हैं या वो लोग कमाई करके चले जाते हैं जो सबसे खराब दिनों में निवेश करते हैं। बीएसई की स्थापना के बाद से 2 विश्व युद्ध दुनिया झेल चुकी है, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। इससे भी जब काम नहीं बना हो आपकी जानकारी से तो और समझ लीजिए भारत की चीन से भी लड़ाई हो चुकी है और पाकिस्तान से 2 बार, और छुटपुट तो गिनने लायक ही नहीं है, वो हो चुकी है। अगर आपको लग रहा हो युद्धों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है तो गड़बड़ घोटाले भी जान लीजिए। केतन पारिक से लेकर के हर्षद मेहता तक के घोटाले भारतीय शेयर बाजार झेल चुका है और ये भी घोटाले मामूली नहीं थे, बहुत बड़े थे। इसके अलावा अगर आपको लग रहा हो कुछ ग्लोबल कारण और रहे होंगे तो वो भी जान लीजिए। 2000 में एक आया था, अगर आपको याद हो, .com का बबल हुआ था, उसको भी दुनिया के साथ साथ भारत के शेयर बाजारों ने झेला। बात यहाँ पर भी नहीं ख़त्म हुई। 2008 में अमेरिका से जो मंदी शुरू हुई थी और वहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई थी उसका असर पूरी दुनिया ने झेला और भारत ने भी झेला था। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, इसके आगे का भी सुन लीजिए। रूस का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है जो आज भी जारी है। इधर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर रखा है और वो भी अभी भी जारी है। यानी दुनिया अभी भी विवादों में उलझी हुई है, युद्धों में उलझी हुई है। कोई आईटी का बबल लेकर के आ गया है, कोई कुछ लेकर के आ गया है और शेयर बाजार भारत का गिरा हुआ है। तो माना जा रहा है जैसे पूरी दुनिया में एक क्राइसिस है, भारत में क्राइसिस है और सब कुछ तबाह है। भारतीय शेयर बाजार लगभग कबाड़ा हो चुका है। अब आप ये सोचिए कि 86 में जो शेयर बाजार भारत का जब लॉन्च हुआ था, शेयर बाजार तो 1875 में हुआ लेकिन सेंसेक्स हुआ था 1886 में, और जो करीब करीब 500 अंक से शुरू हुआ था, आज वो जो है यानी फ्राइडे की क्लोजिंग आप देख लें तो वो है 77,569.39 पॉइंट। 500 का बढ़ के या 550 से बढ़ के 77,000 के ऊपर अगर कोई इंडेक्स आ गया है, और मैंने आपको पूरी एक सीरीज गिना दी है गड़बड़ घोटालों की, युद्ध की और बाकी विवादों की, इन सबको झेलने के बाद भी अगर शेयर बाजार यहाँ तक आ गया है तो एक चीज़ तय है कि शेयर बाजार लगातार बढ़ता रहता है। अब बात आती है अच्छे और ख़राब समय की। अच्छा समय शेयर बाजार में अगर आप कहेंगे तो उसको कह सकते हैं जब चारों तरफ कोई बहुत बुरी खबर ना हो और शेयर बाजार अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, यानी लगभग अपने ऊंचाई पर हो। लगभग से मतलब ये है कि उस वक्त के ऑल टाइम हाई के आसपास हो। और ख़राब समय क्या होता है? ख़राब समय जैसे कोविड का समय आया था, शेयर बाजार गिर गया, या ईरान वगैरह का युद्ध जब शुरू हुआ तो शेयर बाजार गिर गया। इसी तरह के जब समय आते हैं तो ख़राब समय है। और जहाँ तक वॉरेन बफेट वगैरह की बात मैं दोबारा याद दिला दूँ, उनका कहना है कि शेयर बाजार में सबसे ख़राब समय जो होता है वही सबसे अच्छा समय निवेश के लिए होता है। यानी जब सब लोग बेचने की सोच रहे हो आप खरीदिए। और उनका एक और सुझाव है जो इससे भी ज़रूरी है कि जब सब लोग खरीदने की सोच रहे हो तब आप शेयर बेचने का सोचिए। मुझे लग रहा है कि जानकारी वॉरेन बफेट की कोट के साथ रिलेट करते हुए मैंने आपको देने की कोशिश करी, आपको पसंद आई होगी। जहाँ तक लाइक और सब्सक्राइब का सवाल है तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जानकारी का इस्तेमाल करिए। थैंक यू।